हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम साइक्रोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो साइक्रोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है और एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी जगह का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रखते हैं या मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ डिजायर्ड स्पेस बिलो इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर बोलिए या आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। तो रेफ्रिजरेशन सिंपल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी जगह का डिजायर्ड स्पेस जो भी है, ठीक है। मान लीजिए हम बात करते हैं कि कोई आइस प्लांट है, ठीक है, जहाँ पर आइस बन रही है, तो वहाँ पे जो जगह, जिस जगह पे आइस बन रही है, जहाँ पर बर्फ बन रही है, ठीक है, वो जगह हो जाएगी डिजायर्ड स्पेस। या आप बोल सकते हो जो आपके घरों में फ्रिज है, ठीक है, जो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो जगह है वो भी डिजायर्ड स्पेस हो सकता है। तो इसका एक ही काम होता है, टेम्परेचर को सराउंडिंग टेम्परेचर से कम रखना। ठीक है, किसके टेम्परेचर के? जो भी डिजायर्ड स्पेस है आपका। ठीक है। अब आते हैं एयर कंडीशनिंग क्या है। तो रेफ्रिजरेशन आप समझ गए हो, एक प्रोसेस है ये। क्या है ये? एक प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर को सराउंडिंग टेम्परेचर से कम रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। अब देखते हैं एयर कंडीशनिंग क्या है। एयर कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर एयर के टेम्परेचर को तो कम करते ही है, ठीक है, जहां पे हम टेम्परेचर को तो बिलो रखते हैं, साथ साथ में हम ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं। हम वहां पे जो एयर की क्वालिटी है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर आपके पास होते हैं: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर क्वालिटी। तो एयर कंडीशनिंग का मतलब है जहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, उसको टेम्परेचर को बिलो रखते हैं सराउंडिंग के। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, जो भी एप्रोप्रिएट ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो मेंटेन की जाती है। एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी का मतलब है जैसे कि आपका डस्ट, CO2 लेवल, ठीक है। तो एयर क्वालिटी के अंदर डस्ट को रिमूव करना, CO2 लेवल को कम करना, ये वाली चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे मान लो क्लासरूम में आप बैठे हो, तो क्लासरूम का टेम्परेचर भी कम है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल है, फिर भी आपको वहाँ पे फ्रेश फील नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको वहाँ पे उतना अच्छा फीलिंग नहीं, आप उतना अच्छा कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे CO2 लेवल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट या जितने भी आपके कलीग वहाँ पे जितने भी बैठे होंगे, उन जब वो क्या है ब्रीदिंग कर रहे होंगे, सांस ले रहे होंगे और सांस को छोड़ रहे होंगे, तो CO2 लेवल जनरेट करते हैं। तो वहाँ पे CO2 लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण एयर की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं होती। आप रूम से बाहर निकलिए जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी आपको अच्छा फ्रेश महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे CO2 लेवल कम होता है। तो एयर कंडीशनिंग का काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना और एयर क्वालिटी को कंट्रोल करना। जबकि रेफ्रिजरेशन में हम ओनली टेम्परेचर को कंट्रोल करते थे, वहाँ पे ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। अब देखिए, रेफ्रिजरेशन तो प्रोसेस है,
रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस होता है जो रेफ्रिजरेशन करता है। उसी तरीके से एयर कंडीशनिंग तो एक प्रोसेस है। एयर कंडीशनर, ठीक है, जो आपका एसी होता है, ठीक है, तो वो डिवाइस होता है जो घरों में विंडो एसी या स्प्लिट एसी, ठीक है, या सेंट्रल एसी जो है वो डिवाइस है, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब हम आएंगे साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री के अंदर हम समझेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा जब भी हम स्टडी करते हैं। तो वहां पे हम एटमॉस्फेरिक एयर की स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं रिपीट कर देता हूं। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो आपका जवाब क्या होगा? रेफ्रिजरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ डिजायर्ड स्पेस बिलो इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम डिजायर्ड स्पेस का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रखते हैं। एयर कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं और एयर क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि आपको फुल कंफर्ट महसूस हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है साइक्रोमेट्री। देखिए, साइक्रोमेट्री वो ब्रांच है किसी भी इंजीनियरिंग साइंस की जहां पर हम स्टडी करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर की, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस in which we deals with एटमॉस्फेरिक एयर, या इसको मॉइस्चर एयर भी बुलाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे, और भी डेफिनेशंस हैं, तो अभी ये सिंपल डेफिनेशन समझिए आप। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर की, एटमॉस्फेरिक एयर क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो एक पोर्शन होगा ड्राई एयर का और दूसरा पोर्शन हो जाएगा वाटर वेपर, ठीक है। अब ड्राई एयर के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, हीलियम एंड अदर, ठीक है। वाटर वेपर वही है, वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में कितने हैं। तो एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक एयर बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होती है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, वाटर वेपर भी होता है वहाँ पर। तो हमने वाटर वेपर को अलग से स्टडी करेंगे और ड्राई एयर को अलग, ठीक है। तो उस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एटमॉस्फेरिक, या इसका एक और भी नाम देंगे हम इसको मॉइस्चर, ठीक है। अब देखिए, ड्राई एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, बट जनरली जो मेनली वो मेजर जो पोर्शन होता है वो O2 और N2 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज समझ लीजिए, ड्राई एयर और वाटर वेपर जो एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में, वो काफ़ी लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी कम उनका पार्शियल प्रेशर होता है, जिसके कारण इन दोनों को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? परफेक्ट गैस। मैं रिपीट कर देता हूं कि जो हमारी ड्राई एयर और वाटर वेपर है वो काफ़ी कम प्रेशर में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इन दोनों को प्योर सब्सटेंस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है? अगर मैं ड्राई एयर की बात करूं तो वहां पे मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं,
ड्राई एयर को ऐसे लिख लीजिए आप, मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, पी वी इक्वल टू एम आर टी। तो ड्राई एयर के लिए ये मैं इक्वेशन, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस की इक्वेशन है, और मैंने बता दिया आपको कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ड्राई एयर और वाटर वेपर काफ़ी लो प्रेशर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन दोनों को प्योर सब्सटेंस आप एज्यूम कर सकते हो, और करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर मैं ड्राई एयर के लिए इक्वेशन लगाऊंगा तो इस टाइप से बन जाएगी। उसी तरीके से जब हम वाटर वेपर के लिए लगाएंगे, जब मैं वाटर वेपर के लिए लगाऊंगा तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर, गैस कांस्टेंट ऑफ वाटर वेपर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये इक्वेशन लगा पाएंगे दोनों के लिए, वाटर वेपर में भी और ड्राई एयर में भी। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आगे समझेंगे हम। डाल्टन्स लॉ ने भी हमें बताया था कि दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर निकल के आएगा, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी आप समझ गए हो कि साइक्रोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम मॉइस्चर एयर या एटमॉस्फेरिक एयर की स्टडी करेंगे। स्टडी का मतलब यही है कि मॉइस्चर कितना है एयर के अंदर, ठीक है। जो टोटल एयर है उसमें कितना परसेंट वाटर वेपर है, उसको हम मॉइस्चर भी बुलाएंगे, आगे बताएंगे आपको। बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। जैसे कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे आपने ह्यूमिडिटी वर्ड सुना है, तो ह्यूमिडिटी को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बुलाते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो भी बुलाते हैं। उसी तरीके से एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। उसी तरीके से बहुत सारी अदर टर्म्स हैं। जैसे हम बात करें अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स को पहले हम सीख लेते हैं कि साइक्रोमेट्री में कौन कौन, फिर हम चार्ट को देखेंगे कि साइक्रोमेट्री चार्ट कैसे बनता है, और लास्ट में हम देखेंगे साइक्रोमेट्री प्रोसेसेस, जैसे ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टर्म्स। साइक्रोमेट्री टर्म्स कौन कौन से हम यूज करने वाले हैं, देखिए। तो कुछ नॉमेनक्लेचर आपको समझना है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्रोमेट्री टर्म्स। साइक्रोमेट्री टर्म्स। तो सबसे पहले आते हैं कुछ टेम्परेचर्स हैं जो आपको समझने हैं। जैसे पहला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसको टी डी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, देखिए जो नॉर्मली हमारा थर्मोमीटर मेजर करता है वो ये वाला टेम्परेचर होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या हम इसको ऐसे बोलेंगे, ये वो टेम्परेचर है, ठीक है, जो विद मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, जो मॉइस्चर पे अफेक्ट नहीं होता है। तो जो एक्चुअल में जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, जो टेम्परेचर हम निकल के आता है वो ये होता है आपका, ठीक है। कौन सा होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हमारा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, इसको डिनोट करते हैं टी डब्ल्यू से, वेट बल्ब टेम्परेचर। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई थर्मोमीटर है, उस थर्मोमीटर में ये, इसे हम बुलाते हैं बल्ब, क्या बुलाते हैं? बल्ब। अगर इस बल्ब को मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक वेट क्लॉथ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? वेट क्लॉथ। और फिर एयर को यहाँ से पास करते हैं, ठीक है। एयर इसके कांटेक्ट में आएगी वेट क्लॉथ के, तो जो टेम्परेचर देगा, अब देखो अभी भी रीडिंग आएगी क्योंकि थर्मोमीटर है। सिंपल थर्मोमीटर क्या था? सिंपल थर्मोमीटर इस टाइप से होता है। मान लीजिए थर्मोमीटर है, ये आपका बल्ब है थर्मोमीटर का, यहाँ पे रीडिंग आती है,
तो ये जो थर्मोमीटर, ये सिंपल थर्मोमीटर है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर देगा वो कौन सा देगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और अगर थर्मोमीटर के बल्ब पे हम क्या लगा दें, वेट क्लॉथ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेट बल्ब टेम्परेचर। जो थर्मोमीटर का बल्ब है उस पे वेट मतलब गीला कपड़ा हम लगा देंगे और तब उससे एयर को कांटेक्ट में आएगा, तो जो टेम्परेचर बताएगा उसका नाम क्या होगा, टी डब्ल्यू। क्या होगा, टी डब्ल्यू। तो वेट बल्ब टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो कि थर्मोमीटर शो करता है जब थर्मोमीटर के बल्ब पे हम वेट या गीला कपड़ा लगा देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कि इनमें से वैल्यू को किसकी ज़्यादा किसकी कम होती है, अभी आपको समझाते हैं। देखिए जनरली वेट बल्ब टेम्परेचर कम होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो दो कंडीशन होती है एयर की, एक तो अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड, आगे समझाएंगे आपको। एक अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एयर। तो अनसैचुरेटेड एयर कंडीशन अगर होगी तो वेट बल्ब टेम्परेचर कम होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, ठीक है। और अगर सैचुरेटेड एयर है, एयर की कंडीशन क्या है, सैचुरेशन वाली, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अनसैचुरेटेड एयर कंडीशन के लिए अगर एयर की कैसी है, अनसैचुरेटेड है, तो बताइए वेट बल्ब टेम्परेचर बड़ा होगा या ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर छोटा होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर सैचुरेट एयर है, सैचुरेटेड एयर का मतलब होता है एयर के अंदर मैक्सिमम मॉइस्चर है, तो बताइए कौन सा बड़ा है। तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। दो समझ में आ गए आपको, पहली टर्म ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दूसरी हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है वेट बल्ब डिप्रेशन। क्या बुलाते हैं हम इसको, वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। इसको बुलाते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर से वेट बल्ब टेम्परेचर कितना कम है, उसके डिफरेंस को हम बुलाएंगे वेट बल्ब डिप्रेशन। अगर सैचुरेटेड एयर होगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो सैचुरेटेड एयर कंडीशन के लिए वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होगा, जीरो होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ क्या है हमारा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसको डिनोट करते हैं हम टी डी पी से। देखिए ड्यू का मतलब होता है ओस, ओस आपने सुनी होगी, सर्दियों में मॉर्निंग में जो विंटर होता है, विंटर में मॉर्निंग में आपने देखा होगा ओस पड़ती है, ठीक है। आपकी गाड़ी गीली हो जाती है, घास पे नमी रहती है, ठीक है। हम मैच भी देखते हैं क्रिकेट में, आप देखोगे इवनिंग के टाइम में हम कहते हैं जो हम बॉलिंग करते हैं स्पिन नहीं होती है, स्विंग नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या ओस आती है, मॉइस्चर आता है, तो वो ड्यू होता है। क्या होता है वो, एक्चुअल में ड्यू। ड्यू, अब ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है क्या, इसको ध्यान से समझिए आप। देखिए इसको ग्राफ से समझाते हैं आपको। देखिए अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी लाइन होती है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो मान लेते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वाटर वेपर, जो हमारा वेपर का पार्शियल प्रेशर है उसकी लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होगी बिल्कुल, ठीक है। तो जो मेरा वेपर है, ठीक है, ये जो कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बुलाते हैं अनसैचुरेटेड एयर। क्या है, अनसैचुरेटेड एयर। देखो सुपर हीटेड, आपको ध्यान होगा ये सबकूल्ड रीजन होता है, ठीक है, ये मिक्सचर होता है, ये सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड रीजन के अंदर जो हमारी कंडीशन होती है एयर की, या मॉइस्चर एयर की, या एटमॉस्फेरिक एयर की, उसको बुलाते हैं अनसैचुरेटेड एयर। जब मैं इसको अनसैचुरेटेड एयर को कूल करता हूँ तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है, ठीक है,
जिस टेम्परेचर पे कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे पानी गिरना स्टार्ट कर देता है, इस टेम्परेचर को ही बुलाते हैं इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? वो सैचुरेशन टेम्परेचर है कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ध्यान रखिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर या saturation temperature corresponding to partial pressure of water vapor। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के कॉरस्पॉन्डिंग में जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो ही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो जब हम टेबल को सीखेंगे तो टेबल में जो पार्शियल प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा वो हमारा क्या होगा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, इसको एक और भी तरीके से डिफाइन करते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर वाटर कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। क्या होता है? जहां पर वाटर कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है, उसी को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बुलाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर व्हेन मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट स्टार्ट्स टू कंडेंस। ये एयर का वो टेम्परेचर होता है जिसको हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं उस जगह पे जहां पे कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एयर, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर at which water starts to condense। ठीक है, जिस जगह पे पानी कंडेंस होना, ठीक है, स्टार्ट कर देता है, उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आप या तो ऐसे याद रखिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर की एक लाइन एक होगी अपनी कांस्टेंट प्रेशर की। तो इस प्रेशर पे अगर मैं धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करूंगा, देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, ये टेम्परेचर की लाइन हमारी, टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, उसके बाद कम है, उसके बाद कम है, उसके बाद कम है, तो ये टेम्परेचर आया। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है यहाँ पे फेज चेंज होगा। ठीक है, ये वेपर है, वेपर के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। क्या नाम है इसका? सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये क्या होती है? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। लिक्विड लाइन। तो इस प्रेशर को जब मैं डाउन करूंगा टेम्परेचर, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, ये वाला टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे अभी तो वेपर फॉर्म में था ये। ठीक है, तो उसके बाद ये सैचुरेट हो गया और ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये क्या होता है? मिक्सचर होता है हमारा। यहाँ पे क्या होता है? मिक्सचर। यहाँ पे कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ वेपर फॉर्म में होगा। तो यही वो पॉइंट है, यही वो टेम्परेचर है जिसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बुलाएंगे। तो टेम्परेचर समझ में आ गया आपको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझ में आ गया, वेट बल्ब टेम्परेचर समझ में आ गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है कि ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होती है या ज़्यादा। अब देखिए, आप ये तो समझ गए होंगे कि अनसैचुरेटेड एयर कौन सी है। जो सुपर हीटेड रीजन में के अंदर जो कंडीशन होती है एयर की, उसको अनसैचुरेटेड एयर बुलाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे फेज चेंज होना स्टार्ट होता है, उसको सैचुरेटेड, या जहाँ पे मैक्सिमम मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसको बुलाते हैं सैचुरेटेड एयर कंडीशन। तो आप देखिए, for unsaturated
एयर, ठीक है। जो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ये कम होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। वो सैचुरेटेड एयर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा और ये वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर भी होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सैचुरेशन कंडीशन में अगर एयर सैचुरेटेड है तो ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो तीनों बराबर होंगे। क्या होंगे? तीनों बराबर होंगे। नेक्स्ट होता है कि जो अनसैचुरेटेड एयर है, जहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम है, तो डिप्रेशन कितना है, इसको बुलाते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। तो नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दोनों के डिफरेंस को बुलाते हैं ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। तो सारे टेम्परेचर समझ में आ गए होंगे। हमारे पास तीन टेम्परेचर होते हैं, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब एंड ड्यू पॉइंट, और दो डिप्रेशन है, वेट बल्ब डिप्रेशन और ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब ह्यूमिडिटी को समझेंगे। टेम्परेचर तो समझ में आ गए आपको, अब समझेंगे हम ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी, इसका एक और भी नाम है, इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बुलाते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या इसको हम ह्यूमिडिटी रेशियो भी बुलाते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो। डिनोट करते हैं इसको W से। क्या होता है देखिए, ये रेशो होता है, पहले समझिए रेशो होता है, ठीक है। रेशो किस चीज का होता है, मास ऑफ वाटर वेपर परजेंट इन मास ऑफ ड्राई एयर। 1 kg ड्राई एयर में, 1 kg ऑफ ड्राई एयर में कितना कितना केजी या कितना ग्राम, ठीक है, दोनों यूनिट में कुछ भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। कितना ग्राम या कितना किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। देखो किलोग्राम लिखेंगे 1 ग्राम में तो 0.5 0.6 इस तरीके से आप बोल सकते हो, उसी को ग्राम में 200 300 एक ही बात होगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हम इसको बोलते हैं, ये तो यूनिट लेस है, यूनिट लेस होती है फिर भी आपको यूनिट लिखनी जरूरी है। मैं रिपीट कर देता हूँ क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों मास हैं बट दोनों मास अलग चीजों के हैं। ऊपर मास है वाटर वेपर का, नीचे मास है ड्राई एयर का। तो ध्यान से समझिए इसे, 1 kg ड्राई एयर में कितना केजी वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी को बुलाते हैं इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशो। ध्यान से समझिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशो, इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम आगे चल के। जो आपकी उमस होती है, हम बुलाते हैं उमस ज़्यादा है इस मौसम में, वो ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में हम उमस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? उमस। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम ड्राइव कर लेते हैं फॉर्मूले को। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए वाटर वेपर भी अपने आप में मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ वाटर वेपर में, पी वी इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। तो चलो हम फॉर्मूले एक साथ निकालेंगे, अभी हम इसको ड्राइव नहीं करते हैं, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। ये एक्चुअल में फॉर्मूला आएगा 0.622 पी वी डिवाइडेड बाय पी माइनस पी, ये फॉर्मूला निकल के आता है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे निकलता है वो, ठीक है। पहले एक साथ सारी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ह्यूमिडिटी, अगर आपको क्वेश्चन में ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करना हो तो या तो मास पता होना चाहिए वाटर वेपर और ड्राई एयर का, या आपको प्रेशर पता होने चाहिए, पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। तो पहले डाल्टन्स लॉ को और समझ लेते हैं यहीं पर। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ने ये बताया था टोटल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। जो टोटल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक का, उसको कैसे निकाल सकते हैं हम? वेपर कितना प्रेशर लगा रही है और ड्राई एयर कितना प्रेशर लगा रही है, उसी को मान लो कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ड्राई एयर है, वाटर वेपर भी है, ठीक है। अब ये वाटर वेपर भी कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, ड्राई एयर भी कुछ प्रेशर लगा रही है, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा कितना लग रहा है इस कंटेनर में। उसी तरीके से जब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी है, वो भी प्रेशर लगा रहे हैं कुछ, और आपका ड्राई एयर भी है, वो भी प्रेशर लगा रही है। तो दोनों के प्रेशर लगाने को इंडिविजुअल को हम बुलाते हैं पार्शियल प्रेशर, इसीलिए पार्शियल बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पार्शियल का मतलब है एक्चुअल में तो दोनों मिलके लगा रहे हैं प्रेशर, बट पीए का मतलब क्या है कि अगर ये नहीं होता तो कितना प्रेशर लगा रहा है उतने वॉल्यूम में, अगर ये नहीं होता तो ये कितना लगा रहा है। तो पार्शियल हम वहां यूज करते हैं जहां पे एक्चुअल में तो ये दोनों एक मिलके प्रेशर लगा रहे हैं, बट दोनों का इंडिविजुअली हम ऐड कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, दोनों कितना लगा रहे हैं वो होगी टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द एटमोस्फेयर, ठीक है, या बाय द एटमोस्फेयर। तो ये होगा हमारा ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट कर लोगे आप। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया, ह्यूमिडिटी भी तीन है। एक ये तो हमारी ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक है, इसके बाद जो ह्यूमिडिटी आती है इसको हम बुलाते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसको ध्यान से समझिए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, या इसको ऐसे लिखिए आप, kg ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। ये एक्चुअल में क्या है, ये तो टोटल मास में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट था ये कह रही है, इतने वॉल्यूम में, अगर इतने वॉल्यूम की ड्राई एयर है मेरे पास तो उसमें कितना केजी वाटर वेपर है। तो इसकी यूनिट इसलिए क्या होती है, इसको हम ऐसे बोलते हैं केजी पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो ध्यान समझिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना केजी वाटर वेपर प्रेजेंट है 1 मीटर क्यूब ड्राई एयर के अंदर, उसको हम बुलाएंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये क्या था, 1 केजी ड्राई एयर के अंदर कितना केजी आपका क्या है वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ये रेफरेंस किसका था, मास का रेफरेंस था, यहाँ पे रेफरेंस कितना है, वॉल्यूम का। तो इसको हम बुलाते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको काफ़ी कम यूज करते हैं, बट इसका पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको डिनोट करते हैं फाई से। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ध्यान से समझिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी होती है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम टू द मास ऑफ water vapor present in the same air when saturated at the same temperature and pressure। तो इसको हम ms, इसको ऐसे भी बुला सकते हैं mv/ms। अब इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए आपके पास कुछ गिवन वॉल्यूम में कोई एयर थी। वो जब एग्जांपल लेते हैं कि अभी ये आपका मान लो आपके पास 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है और 30 डिग्री सेल्सियस पे कोई एयर है, ठीक है। तो इसके अंदर मॉइस्चर होगा वाटर वेपर का, उसको हम बुलाएंगे एमवी। अब क्या किया मैंने इस एयर को सैचुरेट कर दिया। क्या कर दिया, सैचुरेट। अभी अनसैचुरेटेड था, अब मैंने इसी एयर को सेम टेम्परेचर पे और सेम वॉल्यूम पे, ध्यान रखिए,
एट सेम टेम्परेचर। अभी भी वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, अभी भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, बट इसकी कंडीशन क्या हो गई है, अब ये सैचुरेट हो गई है, सैचुरेट। तो अब बताइए कितना जो इसका वाटर वेपर है उसको मास कितना है, ms बुलाएंगे इसको हम, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर in the same temperature same volume when the air becomes saturated। जब एयर सैचुरेटेड बन जाएगी तो उसमें वाटर वेपर कितना परसेंट है, इसके रेशियो को बुलाते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बुलाते हैं हम इसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अब एक होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, नेक्स्ट आते हैं हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको डिनोट करते हैं हम म्यू से। तो ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रेशियो होता है। देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जब एयर अनसैचुरेटेड है डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी व्हेन द एयर बिकम सैचुरेटेड, इसके रेशियो को बुलाते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या बुलाते हैं हम इसको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे कि टेम्परेचर कितने लिए थे हमने, उसके बाद हमने कुछ ह्यूमिडिटी ली थी और लास्ट में हमने लिया है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये हमारे होते हैं टर्म्स। अब टर्म्स के बाद देखते हैं साइक्रोमीटर कैसा होता है। साइक्रोमीटर एक डिवाइस होता है, साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर डिवाइस होता है, कुछ ऐसा होता है। देखिए जनरली हम स्लिंज साइक्रोमीटर यूज करते हैं, स्लिंज साइक्रोमीटर यूज करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में। वो किस टाइप का होता है, उसके अंदर दो थर्मोमीटर होते हैं, एक वेट बल्ब का और एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो कुछ इस टाइप के होते हैं। मान लीजिए ये पहला हो गया मेरा, ये दूसरा थर्मोमीटर हो गया, ये दो थर्मोमीटर हो गए आपके, ठीक है। ये इसके ऊपर, इस बल्ब के ऊपर हमने वेट कपड़ा लगा दिया, इस पर कुछ नहीं लगा है। तो ये जो थर्मोमीटर है, ये भी थर्मोमीटर है, इसको हम बुलाएंगे वेट बल्ब, सॉरी ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। क्या बुलाएंगे इसको हम, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, ड्राई बल्ब। इसको क्या बुलाएंगे हम, वेट बल्ब थर्मोमीटर, वेट बल्ब थर्मोमीटर, ठीक है। और ऊपर होता है एक हैंडल होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है एक हैंडल। ये हैंडल होता है, ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं हम, हैंडल। तो ये हमारा वेट बल्ब थर्मोमीटर हो गया, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर हो गया। और ये पूरा किसका डायग्राम है, स्लिंज साइक्रोमीटर बोलते हैं इसको। तो स्लिंज साइक्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे दो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग देता है, दूसरा वेट बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग देता है। दोनों, एक तो के बल्ब तो आपका ओपन रहता है, दूसरे के बल्ब पे वेट क्लोथिंग हम लगा के रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, वेट क्लोथिंग लगा के रखते हैं।
और इसको हम 1 मिनट के लिए क्या है घुमाते हैं, हैंडल से 1 मिनट के लिए घुमाते हैं। घुमाने के बाद हम रीडिंग लेते हैं, उसी टाइप से रिपीट करते रहते हैं इस प्रोसेस को हम, जिससे कि हमारे कुछ रीडिंग्स आती हैं उसे कंपेयर करते हैं हम, और वहाँ से निकालते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है और वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। उससे ये भी पता लग जाता है मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है किसके अंदर, एयर के अंदर। तो ये भी हम इसे पता लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलेज को हम ड्राइव करेंगे, जैसे हमने अभी देखा था यहाँ पे, हम नेक्स्ट टाइम उसे ड्राइव करेंगे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, उसी तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी हम ड्राइव करेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को भी हम ड्राइव करेंगे, रिलेशन देखेंगे क्या है, और उसके बाद हम फिर साइक्रोमेट्री चार्ट पे आएंगे सीधा, और उसके बाद प्रोसेसेस को भी समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।